बहुत जो बड़ा गलत फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2010 में, और वो आज तक के स्वतंत्र भारत के सबसे भ्रष्ट जज ने दिया था। उनका नाम था जस्टिस बालाकृष्ण। आप ऐसा बोल सकते हैं उनको? मैं इनको बोल रहा हूँ, बाद में वो CGI भी हुए। और अब मुझे लगता है कि शायद उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो फैसला दिया था। उस फैसले का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम को जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना संविधान के आर्टिकल 20 का वायलेशन है। जबकि जब संविधान बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का टेस्ट शब्द ही नहीं था। टेस्ट तो छोड़ दीजिए, ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द था ही नहीं। तो कोर्ट क्यों किया उन्होंने? पॉलीग्राफ था ही नहीं। 2010 में वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 20 का वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 20 ये कहता है कि हाँ भाई ठीक है, किसी को आप मजबूर नहीं करेंगे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। आर्टिकल 20 इसलिए आया था, अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस मार मार के लोगों से अपना गुनाह को बुलवाती थी। ठीक है, उससे बचने के लिए आर्टिकल 20 में कहा गया कि किसी से आप जो है जबरदस्ती पुलिस नहीं कहलवाएगी और उसका बयान नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट को नहीं रोका। आर्टिकल 20 ने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से नहीं रोका हुआ है। अगर अजमल कसाब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ होता तो जो एक नैरेटिव फैला गया वो नैरेटिव सफल हो जाता। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, उसने सब बता दिया, जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, इन्होंने मुझे भेजा था, ये कहा था गोली चलाते रहना, जो मुंबई वाला करना। अगर सारे आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना शुरू हो जाए, सारे अलगाववादियों का टेस्ट शुरू हो जाए, तो पूरी एक चेन आपको मिलेगी, एक पूरा लिंक मिलेगा। उसको किसने मदद किया, उसको किसने मदद किया, उसको किसने मदद किया। तो ये अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है आर्टिकल 20 का वायलेशन है। दुर्भाग्यवश संसद में भी इस पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवररूल कर सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो या तो पार्लियामेंट में भी लोग सोच रहे हैं यार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बन जाए तो किस नेता के पास कितने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो सबके सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम अब बता रहे हैं आप। ये प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है। तो व्यवस्था कैसी सड़ी हुई। एक जज के यहाँ नोटों की बोरी मिलती है, वो आज भी जज बने हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक सामान्य व्यक्ति एक बकरी चुरा ले, घड़ी चुरा ले तो जेल में होता है। एक आप ऐसा बोलेंगे चलेगा? बोल सकते हैं आप ऐसा ओपनली? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। कड़वी सच्चाई है। बोरा देखा है, बोरी देखी है, सबने देखा है। मैं तो कह रहा हूँ देखा हुआ है। किसी ने रख दिया होगा? नहीं, किसी ने रख दिया होगा तो उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछ लो किसने रखवाया। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक पूरा बड़े प्लान वे में ठीक है। इन सबको मिला जुला के वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ आर्टिकल 20 का वायलेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत में जो अराजकता फैली है इसके लिए संसद भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। न जुडिशियल रिफॉर्म पे सुप्रीम कोर्ट आगे आ रहा है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे संसद में चर्चा हो रही है।